आपको प्रतापगढ़ हब चैनल के लिए बहुत सी शुभकामनाएं पीके सिंह जी। और जो बाहर के लोग हैं उनके फ़ोन आते हैं हमारे पास कि बहुत ही अच्छी एडिटिंग, बहुत ही अच्छी शूटिंग और आवाज़ भी बहुत अच्छी। तो आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं, खूब आगे बढ़िए, अपना नाम करिए और प्रतापगढ़ का भी नाम करिए। राय कृष्ण प्रताप सिंह जी के बाद राय बहादुर की उपाधि से सुशोभित राजा बजरंग बहादुर सिंह जी ने 1926 में भदरी का कार्यभार संभाला। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद भदरी रियासत को भारत गणराज्य में विलय कर दिया गया। जब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे तब 1955 से 1963 तक वह हिमाचल प्रदेश में उपराज्यपाल के रूप में कार्यरत रहे। चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनके भतीजे राजा उदय प्रताप सिंह जी को भदरी के वर्तमान उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया गया। बेंती भदरी रियासत का ही एक हिस्सा था, लेकिन बेंती को भविष्य में उस व्यक्तित्व का केंद्र बनना था जिसका जन्म 31 अक्टूबर 1968 को पश्चिम बंगाल में राजा उदय प्रताप सिंह और महारानी श्रीमती मंजुल राजे के यहाँ हुआ। विशेन क्षत्रियों के रक्त से कालने की ऐसी नियत की रचना की थी जो आगे जाकर न सिर्फ बेंती बल्कि संपूर्ण प्रतापगढ़ का उद्घोषक बनने वाला था। आपके जीवन की कोई ऐसी घटना जिसने आप पर बहुत गहरा प्रभाव डाला हो? कोई घटना विशेष तो नहीं है, लेकिन हाँ, इकलौती संतान होने के बावजूद पिताजी और माँ ने बहुत अनुशासन में रखा और धरातल से जोड़े हुए रखा। यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे जिनका आशीर्वाद सदैव हमारे सिर पे रहता है, हमारे गुरु पूज्य श्री देवराहा बाबा का, जिनकी कृपा से आज जो हैं वो हैं। परम संत देवराहा बाबा ने इस क्षत्रिय वंशी शिशु में बेंती का उज्जवल भविष्य देखा। साथ ही उन्हें इस बात का भी आभास हुआ कि इस बालक का जीवन अवध नरेश प्रभु श्री राम की तरह ही कठिनाइयों से भरा होगा, किंतु अपनी अथाह इच्छा शक्ति से उन सभी कठिनाइयों को पार करके पूरे विश्व में ख्याति अर्जित करेगा। गुरुदेव श्री देवराहा बाबा जी के बारे में कुछ बताएं। उनके विषय में बताने का प्रयास कर सकते हैं। योग की सिद्धतम अवस्था में थे और अब शरीर छूट गया है उनका, और उनकी अनुकंपा, उनका अनुग्रह सदैव हमारे ऊपर रहता था। उन्होंने ही नाम रखा रघुराज प्रताप सिंह, उन्हीं का दिया हुआ नाम। और जब हम माँ के गर्भ में थे और पिताजी और माताजी गए थे दर्शन करने के लिए, तो पिताजी ने पूछा कि दोबारा कब कृपा करेंगे, दर्शन कब होंगे, तो कहना पुत्र के साथ आना। उन्होंने इंगित कर दिया था कि पुत्र ही होगा, पुत्री नहीं। जो सिद्ध संत हैं वो चमत्कार में विश्वास नहीं करते हैं, चमत्कार दिखलाना बड़ा हल्कापन हो जाता है। और जब जब मन भटका है, मन परेशान हुआ है, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। सिद्ध संत देवराहा बाबा ने प्रभु श्री राम के गोत्र रघुवंश के आधार पर इस बालक का नाम रखा रघुराज। क्या एक महाकथन स्वयं को सिद्ध करने पर आतुर था? यथा नामे तथा गुणे। भविष्य में क्या होगा, नियति ने किस व्यूह की रचना कर रखी थी, यह कोई नहीं जानता था। समय का पहिया घूमता रहा और वह बालक धीरे धीरे युवा होने लगा। एक राजनेता के तौर पर आपकी व्यस्तताएं बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद
जब भी आपको अतिरिक्त समय मिलता है तो उसमें आप क्या करना पसंद करते हैं? वॉलीबॉल, शूटिंग, घुड़सवारी और देशाटन, ये प्रमुख रुचियां हैं हमारी, जो कि अब राजनीतिक व्यस्तता के कारण, आपाधापी के कारण इसमें से अधिकांश पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी प्रयास रहता है जितना हो सके। देवराहा बाबा के आशीर्वाद का कवच लेकर भद्री के राजघराने के इकलौते कुंवर रघुराज को कई कौशलों का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें से निशानेबाजी, घुड़सवारी, विमान चालन, नौका संचालन आदि प्रमुख थे, क्योंकि कुशलता ही व्यक्ति की योग्यता का मापदंड माना गया है। रघुराज की प्राथमिक शिक्षा महाप्रभु बाल विद्यालय नारायणी आश्रम शिवकुटी इलाहाबाद, 1985 में भारत स्काउट विद्यालय से हाई स्कूल, 1987 में कर्नलगंज इंटर कॉलेज इलाहाबाद से इंटरमीडिएट व इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री लेने के साथ ही मिलिट्री साइंस और भारतीय मध्यकालीन इतिहास में भी स्नातक की उपाधि ग्रहण की। यदि आपको अपने जीवन में कोई एक चीज बदलनी हो तो क्या होगा? हम कुछ भी बदलना नहीं चाहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आज जब हम लोग बाहर जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो ये देख के दुख होता है कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है, या ये कहा जाए कि जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं, उनको इंसाफ मिलने में देर होती है, उनकी सुनी नहीं जाती है। तो ये व्यवस्था हम ज़रूर परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर हमारे बस में होता है, और जितना कर सकते हैं वो करते हैं। हालांकि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भद्री वह रियासत थी जहां राजा उदय प्रताप सिंह का साम्राज्य अभी भी कायम था। उन्हीं की छत्रछाया में कुंवर रघुराज को एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में ढलकर भविष्य में लोकतंत्र में भी अपनी एक अलग पहचान बनानी थी। भविष्य का मार्ग सरल नहीं था, लेकिन सफलता यदि बिना संघर्ष के मिल जाए तो इतिहास उस घटना को याद नहीं रखता। यदि कभी आपको अपने पिता यानी राजा उदय प्रताप सिंह जी को कोई अप्रत्याशित उपहार देना हो तो वो क्या होगा? सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, हम उनको क्या दे सकते हैं? एक पुत्र अपने पिता को दे कुछ नहीं सकता है, बस सेवा करता रहे, और ये हर पुत्र के लिए लागू होता है कि अपने माता पिता की जितनी भी सेवा की जाए वो कम है। लोकतंत्र का सम्मान करते हुए 1993 में मात्र 26 वर्ष की अवस्था में कुंडा विधानसभा क्षेत्र से राज्य स्तरीय चुनाव में विजयी होकर विधायक नामांकित हुए। अगर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी थी तो राजा को महलों की सुख सुविधाओं से बाहर निकलकर रघुराज को एक ऐसा व्यक्तित्व धारण करना था जिसमें हर आम आदमी अपने प्रतिबिंब को देख सके। आने वाले 10 सालों में आप कुंडा में सबसे बड़ा बदलाव क्या देखना चाहेंगे? बेहतर सड़कें, समय से पानी, बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। सालों से न्याय की आशा में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए लोगों के लिए न्याय का एक ऐसा द्वार खोलना था जहां हर समस्या का समाधान हो सके, और तब जन्म हुआ रघुराज दरबार का। भारतीय संविधान के अनुसार एक भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, भले ही इस प्रक्रिया में कितना भी समय क्यों न लग जाए। लेकिन रघुराज संविधान यह कहता है, यदि किसी प्रक्रिया में समय अधिक लग रहा हो तो वह स्वयं में अन्याय है। न्याय तब अधिक शक्तिशाली और फलीभूत होता है जब अन्याय की नींव खुदने से पहले वहां पर न्याय का स्तंभ खड़ा हो जाए। कुंडा में पिछले 25 वर्षों से यही होता आया है। नायक फिल्म में अनिल कपूर जी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं, वह फिल्म शायद आपने देखी होगी। जी हाँ। उस फिल्म में अनिल कपूर जी वेश बदलकर अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याएं सुनते हैं।
यदि आपको अपने क्षेत्र की वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? देखिए, ये जानने के लिए कि हमारे क्षेत्र में, हमारे जनपद में, हमारी विधानसभा में लोगों को क्या कष्ट है या क्या समस्याएं हैं, उसके लिए हमको भेष बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पर समाज के हर वर्ग के लोग रोज़ आते हैं, रोज़ बात करते हैं, और एक पारिवारिक वातावरण है जो जातिवाद से ऊपर उठ करके है। जो हकीकत है, जो ज़मीनी हकीकत है, उससे हम अवगत हैं और उसके निदान, उन समस्याओं के निदान के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो कोई भेष बदल के जाना आवश्यक नहीं है। पिक्चर में एक दिन का मुख्यमंत्री दिखाना अलग विषय हो गया, लेकिन हकीकत में ऐसा संभव नहीं है कि एक दिन में आप कोई अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो समस्याओं का निदान स्थायी रूप से हो जाए। पिक्चरें अपनी जगह हैं, सच्चाई और हकीकत अपनी जगह है। बेंते के राज दरबार में लोग दूर दूर से अपनी समस्या लेकर आते हैं। यहाँ पर जात पात उम्र आदि का कोई बंधन नहीं। पुरुष और महिलाएं दोनों ही वर्ग के लोग यहाँ पर अपनी सामाजिक, पारिवारिक व व्यक्तिगत दुविधाएं लेकर पहुंचते हैं। अदालतों को सबूत व तथ्य चाहिए, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लग जाए। लेकिन बेंते के राजभवन में यदि किसी की आंखों में पीड़ा के आंसू हैं तो भावनाओं के इस प्रचंड वेग से अधिक सशक्त दर्पण कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि इससे किसी इंसान की आत्मा तक को पढ़ा जा सकता है। आपके व्यक्तिगत विचार आपके पिता या माता जी में से किससे अधिक प्रेरित हैं? पिताजी का ये मानना है कि देश विदेश हम चाहे जहाँ घूम के आएँ, लेकिन भारतीयता रहनी चाहिए, ज़मीन से जुड़ा रहना चाहिए। ठीक उसी तरह जो शिक्षा है, ये हमारी माँ का विशेष इस पे जोर रहता था, शिक्षा पे, तो ये उनकी देन है। एक उल्लेख और करना चाहेंगे, एक साहित्यकार के रूप में श्री रामधारी सिंह दिनकर हमारे आदर्श हैं, और आज के नौजवानों को, आज के लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। विशेषकर दिनकर जी ने कई रचनाएं की हैं, रश्मिरथी उसमें से प्रमुख है। तो भारतीय साहित्य बड़ा समृद्ध साहित्य है। ये अलग विषय है कि हम शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ की बात करते हैं और अपने महाकवियों को उस श्रेणी में नहीं मानते हैं, लेकिन जो दिनकर जी की लेखनी है वो इतनी सबल है कि दूसरे किसी कवि की रचना उनके करीब आती हुए नहीं दिखती है, और वो उनकी कविताएं भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत रही हैं हमारे लिए। जमीन का विवाद, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, घरेलू समस्याओं में मियाँ बीबी और सास बहू के झगड़े, शादी के लिए दहेज, परिवार में किसी की मृत्यु पर अंतिम संस्कार व तिरहमी के लिए आर्थिक मदद, पानी की समस्याओं से जूझते हुए लोगों को नल, जिनके पास घर नहीं है उन्हें आवास, इस तरह की हर समस्या का समाधान इस दरबार में बस एक प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन पर रघुराज के हस्ताक्षर मात्र से ही हो जाता है। यदि आप नेता नहीं होते तो किस क्षेत्र में जाना पसंद करते? अगर राजनीति में ना आते तो सेना में जाने की भी इच्छा थी, और संभवतः सेना में ही कोई अधिकारी होता। सेना में जाने के लिए कोई विशेष कारण? वीर रस का क्षेत्र है, प्रेरित करता है। कोई भी पुरुष अपने आप में तब तक संपूर्णता को धारण नहीं कर सकता जब तक उसके भौतिक और मानसिक अवस्थाओं में संतुलन पैदा करने के लिए किसी स्त्री की सहभागिता न हो। बस्ती रियासत की राजकुमारी भानवी देवी जी से रघुराज का विवाह संपन्न हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 2 पुत्र शिवराज एवं ब्रिजराज के साथ ही 2 पुत्रियां राधवी व ब्रजेश्वरी का जन्म हुआ। आप अपने बच्चों को क्या बनते हुए देखना चाहेंगे यदि वह राजनीतिक क्षेत्र को न चुने? नहीं, वो किस क्षेत्र में आना चाहेंगे ये उनका अपना निर्णय है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। फिलहाल दोनों बेटे पढ़ रहे हैं, बोर्डिंग स्कूल में है, सिंधिया स्कूल में ग्वालियर में। अभी तो पढ़ाई करें, मन लगा करके खूब खेलें और खूब पढ़ें। उसके बाद जब वो वयस्क हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, उनको जिस क्षेत्र में जाना होगा वो जाएंगे। जब जब नियति किसी घटनाक्रम का प्रारंभ करती है
तब तब उसके केंद्र में कोई ना कोई व्यक्तित्व अवश्य होता है। भले ही उस व्यक्ति को लोगों का अपार स्नेह प्राप्त हो, लेकिन उसका अपना व्यक्तिगत जीवन काफी उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ता है। बेंती की वह विशाल झील जिसकी सुंदरता आपको सम्मोहित कर लेती है, उसे मांस भक्षी मगरमच्छों के कारण तिरस्कृत होना पड़ा। चाहे किसी ने अपनी आंखों से ना देखा हो, लेकिन अफवाहें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि अंधों को भी दृष्टि का भ्रम हो जाता है। आपको गुस्सा कब आता है? हम सामान्य हैं, जैसे आप हैं, सब लोग। किसी भी व्यक्ति को कई बातों पे गुस्सा आ सकता है, लेकिन हाँ, प्रभु राम की कृपा से और गुरुदेव श्री देवराहा बाबा के आशीर्वाद से उस क्रोध पे नियंत्रण करने का प्रयास रहता है। वो हम में से सभी को करना चाहिए। 2002 में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए पूरन सिंह बुंदेला ने बेटी नरेश पर अपहरण करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया। परिणाम स्वरूप 2 नवंबर 2002 को सुबह के लगभग 4 बजे मुख्यमंत्री मायावती के आदेश पर रघुराज को गिरफ्तार कर लिया गया। बेंती राजभवन में पुलिस कार्यवाही के दौरान कुछ मारक शस्त्रों के पाए जाने से रघुराज पर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहने का आरोप डालते हुए पोटा कानून के अंतर्गत न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके पिता राजा उदय प्रताप सिंह और उनके चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी को कारावास में डाल दिया गया। 2003 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी, तब तत्काल प्रभाव से रघुराज को स्वतंत्र कर दिया गया। क्या आपको इस बात का एहसास है कि लोकतंत्र में जनमानस के बीच आपकी किस तरह की छवि है? मीडिया ने एक अपने ढंग की छवि बना रखी है और उसमें नमक मिर्च मसाला बना करके लोग बात करते हैं। ये बात हमारे संज्ञान में है, लेकिन हम जो हैं वही हमारे विषय में बात हो, यही सुनना चाहेंगे। कोई अतिशयोक्ति न हो। 15 मार्च 2012 को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट में कारागार, खाद्य एवं रसद मंत्री का पद ग्रहण करने के पश्चात 2 मार्च 2013 को कुंडा में तिहरे हत्याकांड घटनाक्रम में पुलिस उप अधीक्षक जियाउल हक के हत्या प्रकरण में रघुराज का नाम आने पर 4 मार्च 2013 को स्वयं ही मंत्री पद का त्याग कर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार बेटी नरेश को पूर्ण रूप से निर्दोष मानते हुए 11 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने ससम्मान पुनः कैबिनेट मंत्री का पद वापस दिया। इन 3 रंगों में से किसकी प्राथमिकता आपके जीवन में है? लाल, हरा, सफेद? लाल। कारण? माँ दुर्गा का रंग है, वीर रस का रंग है। आज बेटी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बल्कि वह खुद अपने आप में एक परिचय है। जब जब इतिहास के पन्नों पर कुंवर रघुराज प्रताप सिंह और फिर राजा भैया का जिक्र होगा, तब तब बेटी उस अध्याय की तरह सामने आएगा जिसका पढ़ा जाना अनिवार्य होगा। यदि आपको संविधान में कोई एक नियम जोड़ना या बदलना हो तो क्या होगा? कभी इस विषय में सोचा नहीं। संविधान जब बना है, कई संशोधन हो चुके हैं, समय समय पर पार्लियामेंट में संशोधन होते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। ये बात हम सब लोगों को समझ लेनी चाहिए। और जैसे सब राज्य हैं, उसी तरह से कश्मीर को भी एक राज्य का स्टेटस दिया जाना चाहिए, उससे अधिक कुछ नहीं। 1993 और 1996 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय विजयी होकर उन्होंने अपना समर्थन भाजपा को दिया। 2002, 2007 और 2012 के चुनाव में पुनः निर्दलीय विजयाभिषेक करके वह समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव की सरकार में उन्होंने मंत्री पद भी ग्रहण किया। यदि आप प्रधानमंत्री बन जाएं, तो आपका सबसे पहला निर्णय क्या होगा? बड़ा हाइपोथेटिकल प्रश्न है और
हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री बनना एक बहुत बड़ा दायित्व होता है, वो चाहे हमारे लिए हो, चाहे आपके लिए और किसी भी भारतीय के लिए। और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, किसानों के लिए और सैनिकों के लिए। जैसे एक चीज़ हम ये ज़रूर चाहेंगे, अगर हमारे बस में होती, कि हम डिफेंस बजट बढ़ाते। आज सेना के जो जवान हैं, उनके पास जो आयुध हैं, जो अस्त्र शस्त्र हैं, वो काफ़ी आउटडेटेड है हमारे पड़ोसी मुल्क के मुकाबले, और आए दिन इसी वजह से उनको जान माल की हानि होती रहती है, हमारे जवान शहीद होते रहते हैं। तो डिफेंस बजट बढ़ाना इस देश की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। 1997 में जब कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब रघुराज को मंत्रिमंडल में मंत्री पद मिला। 1999 व 2000 में राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के कैबिनेट में खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री का पद भी धारण किया। बेती नरेश ने वर्ष 2004 में मुलायम सिंह यादव के आग्रह पर खाद्य एवं रसद विभाग का मंत्रालय भी स्वीकार किया। आपके 3 आदर्श कौन हैं? हमारे पहले आदर्श हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर महाराणा प्रताप, फिर हमारे पूज्य गुरुदेव श्री देवराहा बाबा। 25 सालों से लगातार विजय का अभिषेक एक साधारण व्यक्तित्व की क्षमताओं से परे है। इसके लिए आप में अदम्य साहस, अथाह ऊर्जा, कष्ट को सहने की चरम सीमा एवं अखंड इच्छा का प्रबल होना आवश्यक है। स्वयं के लिए रघुराज बना जा सकता है, किंतु दूसरों के लिए राजा भैया बनकर उनके दुख दर्द को महसूस करना, यह एक ऐसा व्यक्तित्व का अवतार है जिसे इतिहास हमेशा गहरे अक्षरों में अंकित करेगा। रघुराज जहां प्रचंड व्यक्तित्व का प्रतीक है, वहीं राजा भैया प्रेम, अनुराग, समर्पण व त्याग का सूचक है। ईश्वर न करें कभी ऐसा हो, लेकिन एक प्रश्न के तौर पर, यदि कभी आपको कोई भयानक बीमारी हो जाए और आपके पास मात्र 1 माह का समय शेष हो, तो इस समय अंतराल में आप क्या करेंगे? जितना अधिक से अधिक समय हो सकेगा ईश्वर का मनन, पूजन, चिंतन, क्योंकि जिस अवस्था में मनुष्य शरीर छोड़ता है वो उसी अवस्था को प्राप्त होता है, गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है। तो ईश्वर को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है, और ये जानते हुए कि मृत्यु 1 माह के अंदर होने वाली है या किसी निश्चित है, तो उसमें भयभीत होने की कोई बात नहीं है। बस ये है कि ईश्वर का ध्यान, मनन, चिंतन, और जो भागवत कथा होती है वो भी मूलतः यही है जो आप कह रहे हैं। सुखदेव जी ने कथा सुनाई राजा परीक्षित को, और परीक्षित जी को ये था कि सब 9 दिन बाद उनको तक्षक नाग डसेगा और उनका प्राणांत हो जाएगा। उन्होंने भी यही मार्ग चुना और मुक्ति को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए। 2009 में रविवार की शाम के 6:30 बजे हथगवां थाने के पास धीमी गांव में विमान अनियंत्रित होकर जमीन से जा टकराया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुए, परंतु परम पूजनीय देवराहा बाबा के अवैध कवच के रहते आखिरकार प्राणों का संकट टल गया। नियति हर अस्तित्व की रचना इसी प्रतिबंध के साथ करती है कि उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात उसे नष्ट होना होगा। यह एक ऐसा अनुबंध है जिसे अस्तित्व में आने के पश्चात स्वयं व्यक्ति भी तोड़ नहीं सकता। एक निश्चित समय अंतराल के लिए मनुष्य जन्म लेता है, किंतु भविष्य मात्र उसके कार्यों और उसके द्वारा लिए गए निर्णय के प्रभावों को याद रखता है। जो चीजें बार बार स्मरण योग्य हों, वह इतिहास में सदैव के लिए संरक्षित हो जाती हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उन व्यक्तित्वों में से एक है। आज के बहुत सारे युवाओं के लिए आप उनके आदर्श हैं, वो आपका अनुसरण करते हैं।
उनके लिए आपकी तरफ से कोई संदेश? सबसे पहले तो आज नववर्ष है, इस नववर्ष की शुभकामना, ढेर सारी मंगल कामनाएं आपको। और सबसे आवश्यक बात यह है कि हमको अपने मूल को नहीं छोड़ना है। एक भ्रम है कि पश्चिमीकरण का मतलब आधुनिकीकरण, यानी कि आप जब तक पाश्चात्य संस्कृति को नहीं अपनाते हैं, वैसा चाल ढाल, वैसी बोली भाषा, तो आप आधुनिक नहीं हैं। यह एक भ्रांति है कि अब चाचा मामा न कहो, अंकल कहो, माताजी पिताजी या अम्मा दाऊ ना कहो, मम्मी पापा कहो, तभी आधुनिक माने जाओगे। तो ये हम इस चीज़ के सख्त विरोधी हैं। परिवेश ये अलग बात है कि पैंट शर्ट पहनना आवश्यक हो जाता है। पैंट शर्ट अंत में सस्ती भी पड़ती है, कुर्ता पजामा पहनना और खादी पहनना बहुत महंगा होता है। लेकिन कम से कम त्योहारों के दिन स्वदेशी धारण करें, और जो हमारे गुरुदेव ने और उनकी प्रातः उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। हो सके जितना अपने व्यस्त जीवन दिनचर्या में से समय निकाल करके थोड़ा समय अपने घर के बुजुर्गों के बीच में बैठें, अपनी माँ के साथ, अपने पिताजी के साथ बैठें और कुछ सीखने का प्रयास करें और खूब पढ़ें। पढ़ाई का मतलब यहाँ हमारा कोर्स से नहीं है। अच्छे साहित्यकार हुए हैं, उनके साहित्य को पढ़ें। ये हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको इस चीज़ से ऊपर उठना है। ज्ञानार्जन करें और राष्ट्र हित में चिंतन करें, मुखर हों और जीवन में सफल हों, ये शुभकामना। जब जब प्रतापगढ़ का कोई मनुष्य व्यथित होकर मुझे पुकारेगा, तब तब रघुराज को जन्म लेना होगा। यह नियति से मेरा अनुरोध नहीं बल्कि जिद है। किसी गुनाह की सजा से मुझे इनकार नहीं, पर कोई मेरे वजूद पर उंगली उठाए ये स्वीकार नहीं।